राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति भजन में। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के पहले दिन मिलकर सुनते हैं मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है और इस पावन यात्रा का पहला कदम मां शैलपुत्री की आराधना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की अद्भुत कथा है। ये आज हम वही कथा के बारे में बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनका मन, उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व सब शिव में समर्पित था। कठोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। वह विवाह सती के पिता दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, मुझे तो वहाँ जाना है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन देवी सती नहीं मानी और वह अकेले ही उस यज्ञ में पहुँच गए। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहाँ उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपमान सती सह नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। कहा, जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम से पाया है वो अपमान को सहने योग्य नहीं है। फिर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। ब्रह्मांड उस समय कांप उठा, क्योंकि शिव का तांडव सृष्टि के विनाश का संकेत था। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार हिमालय के घर तो बनी शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री। इस जन्म में भी उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। मां शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की और वर्षों तक उनकी भक्ति, उनका समर्पण अंततः सफल हो गया और एक बार फिर भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार की। शैलपुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमें यह बताती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है, ताकि हमारे जीवन में नई शुभ शुरुआत हो सके। मैं आपको मां शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में बताती हूँ। मां शैलपुत्री के सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और दिव्य है। मां की भुजाओं के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं में कमर है। मां सफेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनती हैं। मां की मुद्रा स्थिर और सौम्य है, धैर्य का प्रतीक है। मां का यह स्वरूप बताता है कि शक्ति का पहला रूप संतुलित और शांत ऊर्जा का है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी नंदी बैल है। इसका अर्थ है धैर्य, परिश्रम और स्थिरता। यह बताता है कि जीवन में सफलता के लिए मजबूत आधार होना बहुत जरूरी है। मां को सफेद रंग बहुत पसंद है। मां को चमेली का या कोई भी सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। मां को खीर, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि घी अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। मां को शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री कहा जाता है। मां को पार्वती यानी पर्वत से उत्पन्न होने वाली भी कहा जाता है। मां को हेमवती यानी हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। मां को सती के नाम से, जो उनका पिछले जन्म का नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है। मां को भवानी यानी शिव की शक्ति कहा जाता है। मां को दुर्गा यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाली कहा जाता है। मां को महादेवी यानी सर्वोच्च शक्ति भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र से जुड़ी है। यह साधना का पहला चरण है। जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत दर्शाता है। चैत्र नवरात्र गुरुवार से कलश स्थापना के साथ शुरू हो रहा है। 27 मार्च को रामनवमी होगी और 28 मार्च को नवरात्र का समापन होगा। कलश की स्थापना का मुहूर्त गुरुवार को सुबह 6:52 से 7:53 तक होगा। स्थापना का दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 12:07 से लेकर 12:55 तक होगा। इसी कारणवश अगर आप प्रातः काल मुहूर्त में कलश स्थापित नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी इस कार्य को किया जा सकता है। मां की पूजा के लिए सुबह सफेद रंग के वस्त्र पहने, की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। दीपक और धूप जलाएं। मां को रोली, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। सफेद फूल चढ़ाएं। भोग अर्पित करें। के मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र नमः।
सच्चे मन से माँ के आगे प्रार्थना करें और अंत में आरती करें। माँ के आगे शांत मन से बैठे, आंखें बंद करके माँ का ध्यान करें। इच्छा स्पष्ट रूप से मन में कहें और अंत में माँ से कहें, यदि मेरे और सभी के हित में हो तो कृपा करके मेरी इच्छा को पूरी करें। शैलपुत्री विशेष रूप से मानसिक शांति, जीवन में स्थिरता, विवाह और पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। थी माँ शैलपुत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको आज की जानकारी कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को लाइक जरूर करें और शेयर करने ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।